कोलंबिया का बरन किला हवाई अड्डा। हवाई जहाज से उतरता है कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल लीडर जॉर्ज लारा। जॉर्ज अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ निकलता है अपने आलीशान बंगले की तरफ। बंगले पर पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड्स और नौकर चाकर इंतजार कर रहे हैं। जॉर्ज की सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि उसके घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अपने बेडरूम में पहुंचकर जॉर्ज घड़ी निकालता है और चला जाता है स्विमिंग पूल के पास। पुल के चारों तरफ सिक्योरिटी का जबरदस्त घेरा है। जॉर्ज कपड़े उतार कर तैरना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे पानी में कुछ अजीब दिखाई देता है। उसकी ही घड़ी उठाने के लिए वह गहराई में जाता है, लेकिन तभी उसे पानी में कोई खींच लेता है। पानी में डूबकर जॉर्ज की मौत हो जाती है। पूल की काली टाइल्स की वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स को पता नहीं चलता। कुछ देर बाद वहां से गुजरती एक नौकरानी जॉर्ज की लाश तैरते देखती है और जोर से चिल्लाने लगती है। सभी गार्ड्स भाग कर आते हैं, लेकिन जॉर्ज का किलर बड़ी आसानी से वहां से निकल जाता है, क्योंकि वह पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ अपने काम को अंजाम देता है। इस मर्डर के पीछे का नाम है आर्थर बिशप, जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। बिशप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो अपने शिकार को ऐसे मारता है जैसे मानो उसकी मौत किसी एक्सीडेंट या नेचुरल परिस्थिति में हुई हो और उस घटना का शक किसी और पर डालना। इस तरह के काम को करने वाले को ही मैकेनिक कहा जाता है। बिशप जॉर्ज को मारने के बाद पहुंचता है लुसियाना के एक शहर न्यू ऑरलेंस में, जहां से कुछ दूरी पर है उसका घर या मानो उसका प्लानिंग रूम, जहां अपने शिकार के सभी सबूतों को रखता है और समय आने पर नष्ट कर देता है। बिशप अगले दिन एक छोटे से कॉफी शॉप में मिलने जाता है अपने बॉस हैरी से। हैरी ही वह शख्स था जो बिशप को हाई वैल्यू टारगेट को मारने के लिए बहुत सारा पैसा दिया करता है। हैरी ने ही उसको इस काम के लिए ट्रेंड किया था। हैरी ही उसका सबसे पहला गुरु है। हैरी उसे बताता है ऐसे खतरनाक काम बिशप के अलावा कोई और नहीं कर सकता। साथ ही बिशप को इस काम की कीमत भी अदा करता है। हैरी से पैसे मिलने के बाद बिशप जाता है एक नाइट क्लब में, जहां उसकी मुलाकात होती है सारा नाम की एक लड़की से। सारा के साथ बिशप अपनी रात को यादगार और हसीन बनाता है और अगली सुबह बिशप कहता है अब मुझे जाना होगा। बिशप सारा के पैसे देकर वहां से चला जाता है। बिशप अपने लैपटॉप पर मैकेनिक की अगली जॉब के लिए कैंसास क्लासिफाइड नाम एक वेबसाइट पर सर्च करता है और उसे वहां मिलता है ग्लोबल इंजीनियरिंग द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट, जहां उसके बॉस हैरी को मारने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया था। बिशप उस कंपनी में कॉल कर पूछता है इस ऐड में कुछ गलती है, लेकिन वहां से रिप्लाई आता है नहीं सर, बिल्कुल सही है, और वह उस कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग फिक्स करने के लिए बोलता है जिसका नाम है डीन। डीन बिशप के साथ मीटिंग में बताता है हैरी और डीन दोनों इस कंपनी में पार्टनर है। कुछ 6 महीने पहले उन्हें एक हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट मिला था और पैसा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनका शिकार साउथ अफ्रीका भाग गया था, इसलिए उन्हें इस काम को साउथ अफ्रीका में ही अंजाम देना पड़ा। इसलिए उसने 5 लोगों की एक टीम को वहां भेजा था इस काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन 5 किलर वहां मारे जाते हैं क्योंकि उनके ग्रुप में कोई गद्दार था। उन 5 में से एक की फोटो दिखाकर डीन बिशप से कहता है शायद कुछ को तो तुम जानते भी होंगे। डीन बिशप को उन 5 में से एक की फोटो दिखाता है। बिशप उस फोटो को देखकर कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये सेबेस्टियन है। ये सब बताकर डीन बिशप को कन्विंस कर लेता है कि हैरी ही गद्दार है और बिशप को भी यकीन हो जाता है। बिशप को लगता है शायद अगला नंबर उसका भी हो सकता है, इसलिए बिशप इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है। बिशप को 40 घंटे का समय मिलता है, नहीं तो यह काम किसी और को दे दिया जाएगा। बिशप साउथ अफ्रीका के अखबारों में इस खबर के आर्टिकल को ढूंढता है। डीन के द्वारा दी गई हैरी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है। न्यूज़पेपर में उसे न्यूज़ आर्टिकल दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है हमला नाकामयाब रहा, खबरी की वजह से 5 लोगों की जान गई। बहुत सोच समझकर बिशप हैरी को मारने का मन बना लेता है और फिर अगली सुबह बिशप हैरी को कॉल करता है, कहता है बिल्डिंग से बाहर आओ हैरी, वो लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। हैरी पूछता है कौन आ रहा है, कौन है वो लोग? बिशप कहता है डीन और उसके लोग।
बिशप हैरी को इंस्ट्रक्शन देकर अपनी ही सिक्योरिटी से छुपते हुए बगल की बिल्डिंग के कार पार्किंग में बुला लेता है और वहीं हैरी अपनी कार देखकर समझ जाता है ये बिशप का ही प्लान था। बिशप हैरी को गोली मारकर वहां से निकल जाता है, साथ में हैरी की पिस्टल भी रख लेता है। बिशप हैरी के बेटे स्टीव से मिलता है और बताता है उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। स्टीव को लगता है उसके पिता को किसी कार चोर ने मारा है, अब उसका मकसद है अपने बाप के कातिलों से बदला लेना। बिशप स्टीव को सब सिखाता है जो हैरी ने उसे सिखाया था और उसके मकसद में उसका साथ देना। स्टीव की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। बिशप स्टीव को गन से शूटिंग और पूरी प्लानिंग करना सिखाता है। बिशप स्टीव को अपने साथ एक शिकार पर लेके जाता है। स्टीव वहां देखता है कैसे बिशप अपने टारगेट को फंसाता और मारता है। इन सब के बाद बिशप स्टीव को एक टारगेट देता है जो कि है एक किलर। नौजवानों को ही अपना शिकार बनाता है क्योंकि वह एक बाइसेक्सुअल था। बिशप स्टीव को जो इंस्ट्रक्शन देता है स्टीव उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता। इसकी वजह से स्टीव उस शिकार के जाल में फंस जाता है। बहुत ही जद्दोजहद से स्टीव उसको मारकर वहां से निकल जाता है। इसमें स्टीव बहुत घायल भी हो जाता है। बिशप कहता है मैंने कहा था ना काम सफाई से करना। अगले दिन बिशप को एक और असाइनमेंट का पार्सल मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे और टारगेट की फोटो के साथ पूरी इंफॉर्मेशन होती है। स्टीव और बिशप अगले काम के लिए पूरी तैयारी में लग जाते हैं। टारगेट की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को देखते हैं और एनालाइज करते हैं। उनका अगला टारगेट है एक ढोंगी और पाखंडी संत एंड्रयू वॉन, जिसने अपने ढोंग और पाखंड से लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए बनाए हैं। दरअसल ये धर्म की आड़ में गैर कानूनी काम भी करता है। बिशप और स्टीव उसे जहरीली दवा इंजेक्ट कर मारने का प्लान बनाते हैं जिससे लोगों को लगे ये सिर्फ एक हादसा है। अब उनका अगला मिशन स्टार्ट होता है संत एंड्रयू वॉन की बिल्डिंग में, जहां एंड्रयू वॉन अपने रूम में अनुयायियों से मिल रहा है। उसी बिल्डिंग के एक फ्लोर में बिशप और स्टीव भी है जो कि वॉन पर नजर बनाए हैं। जैसे ही दोनों को मौका मिलता है एसी डक्ट में होते हुए उसके रूम तक पहुंच जाते हैं। दोनों अब घात लगाकर इंतजार करते हैं। संत एंड्रयू वॉन अपने सिक्योरिटी और डॉक्टर के साथ रूम में है। डॉक्टर उसे एक नशे का इंजेक्शन देता है और इस इंजेक्शन की वजह से बिशप को उसका प्लान फेल होता नजर आ रहा था, इसलिए वह वॉन को मारने के लिए दूसरा प्लान बनाता है। जैसे ही सब वॉन को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, मौका पाकर स्टीव और बिशप उसके गले में कैमरा डालकर मार देते हैं और वापस डक्ट में जा छुपते हैं। वॉन का स्थिर शरीर को देख उसका सिक्योरिटी गार्ड समझ जाता है वॉन अब मर चुका है, लेकिन तभी स्टीव के हाथ से एक बोल्ट छूटकर डक्ट से बाहर चला जाता है। वॉन के सिक्योरिटी गार्ड्स को शक हो जाता है कि शीशे के पीछे कोई है। अब वहाँ गोलियां चलने लगती है और दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। बिशप स्टीव से कहता है वे दो लोगों को ढूंढ रहे हैं, मैं मिडवे से प्लेन लेता हूँ, तुम ओहर से लो और कल घर पर मिलते हैं। दोनों अपने अपने एयरपोर्ट पर निकल जाते हैं। बिशप एयरपोर्ट पर पहुंचकर एक जाने पहचाने शख्स को देखता है। उसे देख बिशप को याद आता है डीन की वह बात जो हैरी के कॉन्ट्रैक्ट पर कही थी। साउथ अफ्रीका में 5 मारे गए, ये वही शख्स था जिसकी फोटो डीन दिखाकर बिशप को विश्वास दिलाता है कि हैरी ही गद्दार है। बिशप उस शख्स का पीछा करता है और एक बस में जाकर उसे उस मिशन का राज उगलवा लेता है। सेबेस्टियन बिशप को सब कुछ बताता है कैसे डीन ने ही साउथ अफ्रीका में बाकी चारों को मरवाया था और इन सब का इल्जाम हैरी पर डाल दिया था। बिशप को सब जानकर अपने बॉस हैरी के लिए बहुत पछतावा होता है। बिशप और सेबेस्टियन के बीच भयानक फाइट होती है और सेबेस्टियन मारा जाता है। सेबेस्टियन को मार बिशप वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है, जहां से बिशप अपने घर के लिए बोट लेता है। वहां डीन के गार्ड्स की गाड़ियां देख सतर्क हो जाता है। कुछ देर में बिशप को मारने के लिए डीन के लोग वहां पहुंच जाते हैं। बिशप डीन के आदमियों के फोन से ही डीन को फोन करता है और कहता है मैं आ रहा हूं तुम्हें भी मारने के लिए। बिशप स्टीव को फोन लगाता है और पूछता है कहाँ हो तुम। स्टीव कहता है घर पर हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी आओ। स्टीव की आवाज़ सुन बिशप को कुछ शक होता है। वो भाप जाता है। उसके चारों ओर 3 के आदमियों ने उसे घेर लिया है। बिशप स्टीव को बताता है सोफे पर बैठ जाओ, वहीं लेफ्ट साइड में उसे गन मिल जाएगी, उन सब से उनका काम खत्म करो और जल्दी अपनी जान बचाओ। स्टीव बिशप की इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और सभी को खत्म कर देता है। बिशप स्टीव से मिलकर सभी जरूर सामान को पैक करने को कहता है। ये सुन स्टीव सारा सामान पैक करने लगता है और दूसरी तरफ बिशप इंटरनेट पर डीन की सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है।
सामान पैक करते वक्त स्टीव को अपने पिता की गन बिशप के गैराज में मिलती है। ये देख स्टीव समझ जाता है मेरे पिता को बिशप ने ही मारा है। ये देख स्टीव बहुत दुखी होता है और अपने पिता की गन अपने पास रख लेता है। अब स्टीव बिशप से कुछ सवाल पूछता है जिसे बिशप समझ जाता है स्टीव को सब पता चल गया है। बिशप और स्टीव सीधा फिंच के घर जाते हैं जो कि डीन का बहुत खास आदमी था। उसे और उसकी बेटी को टॉर्चर कर फिंच से डीन का एड्रेस निकलवा लेते हैं। बिशप डीन की बिल्डिंग में पहुंचकर उसी के कॉन्फ्रेंस रूम से कॉल करता है। डीन को ट्रैक करने के लिए वहां कैमरे लगा देता है। डीन बिशप के डर से सिक्योरिटी के साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन बिशप और स्टीव अपने टास्क के लिए तैयार हो जाते हैं। बिशप और डीन के आदमियों में जमकर गोलियां चलती हैं। बिशप डीन का पीछा कर सभी सिक्योरिटी समेत डीन को खत्म कर देता है। अपना काम खत्म कर बिशप और स्टीव वहां से एक कार में निकल जाते हैं। स्टीव अंदर ही अंदर बिशप को मारने की प्लानिंग करता है। बिशप से पानी के लिए पूछता है और पीछे सीट पर रखी पानी की बोतल उठाता है। तभी बिशप उसकी जैकेट में रखी गन देखकर समझ जाता है स्टीव सब जान चुका है। बिशप कार को पेट्रोल भरवाने के लिए रोकता है और बिशप हैरी के साथ किए अपने काम के लिए स्टीव से माफ़ी मांगता है, लेकिन स्टीव बदले की भावना में इतना जल रहा था इसलिए वह बिशप को माफ़ नहीं कर पाता और पेट्रोल के लीवर को टैंक के बदले कार के नीचे डाल देता है, जिससे पूरी कार पेट्रोल से भीग जाती है और स्टीव दूर से पेट्रोल टैंक पर गोली चला देता है, जिससे कार में बहुत बड़ा धमाका होता है और स्टीव को लगता है उसने अपने पिता का बदला ले लिया। अब स्टीव बिशप के घर जाता है और हर वह काम करता है जिसके लिए बिशप उसे मना किया करता था, जैसे उसका म्यूजिक सिस्टम चलाना और कार जिससे बिशप बहुत प्यार करता था। स्टीव उसकी कार को लेकर वहां से कुछ दूर निकलता ही है, तभी बगल सीट पर रखे लेटर को देखता है। उसमें लिखा था, स्टीव अगर तुम यह पढ़ोगे तो मर जाओगे। और अचानक कार में बहुत बड़ा धमाका होता है और स्टीव वहीं खत्म हो जाता है। घर में रखा म्यूजिक सिस्टम भी ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि बिशप ये पहले ही जानता था, इसलिए उसने म्यूजिक सिस्टम और कार में कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स डाले हुए थे जिसकी वजह से ये सब ब्लास्ट हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट को कुछ पुलिसमैन देखते हैं, ये कैसे हुआ। तभी दूसरे कैमरे में दिखाई देता है बिशप ब्लास्ट से पहले ही कार से निकल चुका है और वहां से बचकर निकल जाता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।